नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। समुद्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, अमेरिका ने $52.8 मिलियन की डील को दी मंजूरी। तो वही बांग्लादेश में यूनुस सरकार का हिंदुओं के लिए तालिबानी फरमान। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हिंदुओं की दुर्गा पूजा के लिए तालिबानी फरमान जारी किया है। यूनुस सरकार ने कहा कि अजान और नमाज के दौरान दुर्गा पूजा से संबंधित गतिविधियां, विशेष रूप से म्यूजिक को 5 मिनट पहले बंद करना होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू समुदाय से दुर्गा पूजा की गतिविधियों, खासकर अजान और नमाज के दौरान संगीत को रोकने को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश से हिंदू समुदाय में आक्रोश है। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि पूजा समितियों ने इस अनुरोध पर सहमति जताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी ने बताया कि पूजा समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे अजान और नमाज से 5 मिनट पहले और उसके दौरान संगीत वाद्य यंत्र और साउंड सिस्टम बंद कर दें। इस निर्देश का उद्देश्य धार्मिक उत्सवों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना है। चौधरी ने धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि हमारे उत्सवों से अन्य सामुदायिक गतिविधियों में बाधा न आए। उन्होंने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे उत्सव दूसरों की धार्मिक प्रथाओं में बाधा न डालें। यह सलाह बांग्लादेश में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में आई है। अधिकारी सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने वाली किसी भी घटना को रोकने के लिए उत्सुक है। गृह मंत्रालय ने सभी समुदाय के लोगों से इन दिशा निर्देशों का पूरा पालन करने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना है जहां सभी लोग अपने त्योहार शांतिपूर्वक मना सकें। चौधरी ने यह भी बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। इनमें पूजा पंडालों और अन्य प्रमुख स्थानों के आसपास पुलिस गश्त और निगरानी बयाना शामिल है। चौधरी ने कहा, हम सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। बांग्लादेश सरकार के हालिया फैसले की काफी आलोचना हुई है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमन दास ने जहांगीर आलम चौधरी का एक वीडियो शेयर किया है। दास ने अपनी पोस्ट में लिखा, बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार से मिलिए जो निर्देश दे रहे हैं कि हिंदुओं को अजान से 5 मिनट पहले अपनी पूजा, संगीत और अन्य गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह नया तालिबानी बांग्लादेश है। लेकिन कोई भी बॉलीवुड व्यक्ति बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए तख्ती नहीं उठाएगा क्योंकि वे हिंदू हैं। तो वही दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को $52.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर हास्प सोनोब्यूए की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस सौदे का उद्देश्य भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना है। सोनोब्यूए हवा से प्रक्षेपित किए जाने वाले सेंसर है जो पानी के भीतर की आवाजों का पता लगाते हैं और उन्हें रिमोट प्रोसेसर तक पहुंचाते हैं। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी द्वारा सीनेट की विदेश संबंध समिति को भेजी गई अधिसूचना के अनुसार प्रस्तावित बिक्री भारत की MH-60R हेलीकॉप्टरों से पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन करने की क्षमता को बढ़ाकर वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने की क्षमता में सुधार करेगी। भारत को इस उपकरण को अपने सशस्त्र बलों में शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। 23 अगस्त को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोब्यूए और संबंधित उपकरणों की विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी अमेरिका भारत संबंधों के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है, यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को समर्थन प्रदान करेगी, जिससे अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। और यह एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा में सुधार होगा जो हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है। आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के अनुसार कांग्रेस के पास इस बिक्री की समीक्षा करने के लिए 30 दिन का समय है। यह समय सीमा लेनदेन को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी आवश्यक विचार विमर्श या आपत्तियों के लिए अनुमति देती है।
इस कदम से भारत की अपने MH-60R हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इन सोनोब्यूए का भारत के सशस्त्र बलों में एकीकरण निर्बाध होने की उम्मीद है। यह निर्णय एक व्यापक रणनीति को दर्शाता है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है तथा साथ ही हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करना है। यह बिक्री न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देती है बल्कि एक स्थिर और सुरक्षित क्षेत्र बनाए रखने में अमेरिकी हितों के अनुरूप भी है। दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार विकसित हो रहा है जो रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में आपसी लाभ पर केंद्रित है।